डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओडिगोनियम। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ओडिगोनियम, जिसमें हम लोगों ने सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑकरेंस, थैलस स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था। इन टुडेज सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इन केस ऑफ ओडिगोनियम। आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जब आपका थैलस स्ट्रक्चर क्लियर होगा तभी आपको रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल समझ में आएगा। मीन्स अगर आपने पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो नहीं देखा तो उसमें थैलस स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपको रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले अगर हम रिप्रोडक्शन ओडिगोनियम में बात करें तो देयर आर 3 वेज रिप्रोड्यूस। कौन कौन से मेथड हैं? वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। सबसे पहले अगर वेजिटेटिव में देखें, वेजिटेटिव मेथड में क्या है आपका? बाय फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जनरली जो ओडिगोनियम का जो प्लांट बॉडी है दैट ब्रेक्स इनटू मेनी स्मॉल पीसेस, और हर जो छोटे छोटे पीसेस हैं दैट विल डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट बॉडी। मींस हर पीसेस से नए ओडिगोनियम प्लांट बॉडी बनेगा। और ये पीसेस बनते क्यों हैं? एक्चुअली दैट में भी एक्सीडेंटल ब्रेकिंग कभी कभार हो सकता है, या अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट कम हो, डिहाइड्रेशन कम हो, तो ये ओडिगोनियम के फ्रैगमेंट्स टूट के छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, और हर कोई पीसेस जो टूटा है दैट विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट बॉडी। अगर इस तरह से रिप्रोड्यूस करे, नंबर अपना इंक्रीज करे, तो हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट इन ए फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका एसेक्चुअल मेथड। Asexual method में हमारे पास there are two ways by which asexually these ओडिगोनियम reproduce, one by zoospore और another क्या है आपका? by एकाइनिटीज। तो यहाँ पे जूस्पोर जनरली फेवरेबल कंडीशन के अंदर बनता है और एकाइनिटी जो है अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम बनता है। तो सबसे पहले हम जूस्पोर देखते हैं, जूस्पोर कैसे डेवलप होता है या बनता है। जूस्पोर जनरली फेवरेबल कंडीशन में बनता है, और जो भी आपका ओडिगोनियम का कोई भी, हमने कल सेल डिवीजन में पढ़ा था, नए सेल्स बनते रहते हैं इंटरक्लेरी, वहाँ पे जो आपके सेल्स होते हैं वहाँ पे कोई भी न्यूली डिवाइडेड सेल दैट विल फंक्शन एज इन ए जूस्पोरेंजियम। मीन्स ये जूस्पोरेंजियम वही इसलिए कहलाएगा क्योंकि आगे जाके इस सेल में आपके जूस्पोर्स बनेंगे। तो कोई भी वेजिटेटिव सेल फंक्शन एज ए जूस्पोरेंजियम का बनना है। जूस्पोरेंजियम के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता। रिजर्व फूड मटेरियल इंक्रीज करने के बाद वो धीरे धीरे कंट्रैक्ट करता है, मीन सेल वॉल से प्रोटोप्लास्ट सेपरेट होने लगता है, बीच में यहाँ पे देखिएगा अंदर की तरफ आने लगता है। और फाइनली यहाँ पे आपका क्या बनेगा? दिस प्रोटोप्लास्ट देन कन्वर्टेड इनटू जूस्पोर। और जो आपके जूस्पोर्स होते हैं जनरली यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस होगा, बहुत सारे फ्लैजिला होता है और लार्ज रहता है। अराउंड अगर फ्लैजिला का नंबर देखो तो देयर आर 30 नंबर ऑफ फ्लैजिला हैज बीन रिपोर्टेड। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जब आपके जू स्पोर्स यहाँ पे कंप्लीटली बन गया तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट जू स्पोर फॉर्मेशन हो गया है। ऑन मैच्योरेशन द वॉल ऑफ द जू स्पोरेंजियम, ये आपका इंटरक्लेरी सेल में से ऊपर वाला सेल थोड़ा सा क्या कर जाएगा? वो सेपरेट होके वहां से एक पोर बन जाता है, वहां से आपका जू स्पोरेंजियम के अंदर से जू स्पोर बाहर निकल के आएगा। नाउ दिस जू स्पोर फाइनली कम्स आउट और आके थोड़ा सा वाटर के अंदर रहता है, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द ओडिगोनियम स्पीशीज आर एक्वेटिक। तो थोड़ा सा स्विम करने के बाद फाइनली दिस जू स्पोर डेवलप्ड इनटू न्यू पैरेंटल बॉडी। मींस यहाँ से होल्ड फास्ट एपिकल सेल्स और इंटरक्लेरी सेल्स बनके एक नया ओडिगोनियम का आपका यहाँ पे बॉडी बन के आएगा। ठीक है, ये एक आपका जूस्पोर का यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे फ्लैजिला है, यूनिन्यूक्लिएट, और आपका आपका ये फ्लैजिला जो है, सॉरी फ्लैजिला बोल रहे हैं, जो जूस्पोर का साइज रहता है जनरली लार्ज इन साइज होता है। नेक्स्ट है एकाइनिटीज। एकाइनिटीज जनरली कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम बनता है, जब आपके प्लांट सेल कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मान लीजिए न्यूट्रिशन की कमी हो, या मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल एकदम से खत्म हो वहाँ पे। मीन्स एक्वेटिक कंडीशन ना हो, कि मॉइस्चर कंटेंट मीन्स आप वहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन भी ना हो, तो वहाँ पे मोस्टली दे गो फॉर दी एकाइनिटीज फॉर्मेशन। एकाइनिटीज में होता क्या है? जनरली आपका एकाइनिटीज 10 to 40 के चेन में बनता है, सिंगल भी बन सकता है। और जब आपका इफ अनफेवरेबल कंडीशन होगा, सारे जो सेल्स हैं ना वो क्या करेगा? वो आपका स्वेल कर जाएगा और दे आर सराउंडेड बाय सम थिक वॉल। ठीक है, थिक वॉल से सराउंड करेगा। एंड ओडिगोनियम का कलर क्या होता है? जनरली आपका ग्रीन कलर होता है, दैट गेट कन्वर्ट इनटू रेडिश कलर। और ऑन अराइवल ऑफ
फेवरेबल कंडीशन। ये कब बना? अनफेवरेबल। जब भी फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे उस जगह पे फिर से पानी आ गया तो जितने भी आपके एकाइनिटीज बने थे, ईच एकाइनिटी विल डेवलप इनटू न्यू पेरेंटल बॉडी, मींस हर एकाइनिटी से आपके क्या बनेंगे? नए ओडोगोनियम प्लांट बॉडी बनेगा, दैट इज बाय एकाइनिटीज। Now, sexual reproduction. Sexual reproduction in case of Oregonium is advanced oogamous type. Oogamous हम लोग को ऑलरेडी हमने जनरल कैरेक्टर में पढ़ा हुआ है। मीन्स हियर मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एकदम से अलग होगा। यहाँ पे मेल गैमीट जहाँ पे बनता है दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड एंथेरिडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड ओगोनिया, जिसके अंदर आपका एग बनेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, एंथेरिडिया एंड ओगोनिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जब आपका प्लांट बॉडी दैट विल, जो आपके प्लांट बॉडी अल्कलेन कंडीशन में हो, जहाँ पे साल्टी कंडीशन हो, या डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रेट हो, या फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड अच्छे से ना हो, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, उस टाइम दिस ओडोगोनियम विल प्रेफरेबली गो फॉर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एंथेरिडिया, हमारे पास दो तरह के स्पीशीज हैं ओडोगोनियम में, एक मैक्रेंड्रस एंड अनदर वन इज नेनेंड्रस स्पीशीज। ये चीज इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर कहा हम लोगों ने? एंथेरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन को देखे तो हमारे पास दो तरह के स्पीशीज हैं, मैक्रेंड्रस और एक नेनेंड्रस। सबसे पहले अगर हम मैक्रेंड्रस और नेनेंड्रस में यहाँ पे एक शॉर्ट में एक बता दूं, मैक्रेंड्रस में जनरली जो मेल प्लांट जो होता है ना वो नॉर्मल रहता है, मींस नॉर्मल साइज का रहेगा। नेनेंड्रस स्पीशीज में जो मेल प्लांट होता है एकदम से छोटा होता है, जिसे हम डिवार्फ मेल प्लांट भी कहते हैं। तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैक्रेंड्रस में क्या होता है, एंथ्रेडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन नॉर्मल साइज प्लांट। और यहाँ पे हमने भी पढ़ा कि नॉर्मल साइज में है, तो मगर डिपेंडिंग अपॉन दी हमारे पास फिर भी दो तरह के स्पीशीज है, एक मोनेशियस, एक डायशियस। मोनेशियस में आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला मोनेशियस स्पीशीज है, मींस एंथ्रीडिया, ये एंथ्रीडिया है व्हाइट वाले कलर, ये ओगोनिया दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम फिलामेंट, उसी फिलामेंट के ऊपर आपका एंथ्रीडिया भी है और ओगोनिया भी है, तो हम उस स्पीशीज को क्या कह लेते हैं? वी कॉल इट इन ए मोनेशियस। डाइशियस स्पीशीज में आपका होगा क्या, जो एंथ्रीडिया होगा अलग से फिलामेंट पे होगा, अलग से प्लांट बॉडी पे, और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओगोनिया मान लीजिए, मैंने बनाया नहीं है, आप लोगों के समझने के लिए बनाया। फॉर एग्जांपल वन प्लांट बॉडी इज बियरिंग ओगोनिया, मींस फीमेल sex organ and male sex organ antheridia, A for antheridia, O for ogonia, are born on separate filament, अलग अलग filaments पे, दो they are morphologically similar, दिखने में एक समान है, बट एंथेरिडिया अलग अलग से फिलामेंट पे और ओगोनिया अगर अलग अलग फिलामेंट पे हो तो हम उसे क्या कहते हैं? डाइशियस स्पीशीज। अब ये एंथेरिडिया कैसे बनते हैं हम वो चीज डिस्कस करेंगे। जनरली हमारे पास आपका इस तरह का ओडोगोनियम रहता है। ड्यूरिंग दी, जब इनको रिप्रोड्यूस करना है बाय सेक्सुअल मेथड, क्या होता है आपका, यहाँ पे एंथेरिडिया डेवलपमेंट के टाइम अनी सेल, यहाँ पे कोई भी सेल दैट विल फंक्शन इज ए एंथेरिडिया मदर सेल, एएमसी, एंड इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली। ये एंथेरिडिया कोई भी सेल हमने उठाया और ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है। ट्रांसवर्सली मींस ऐसे, ट्रांसवर्सली, वर्टिकल ऐसे होता है, ट्रांसवर्स ऐसे। और हमारे पास ट्रांसफर सेल डिवीजन करने के यहाँ पे हमारे पास दो सेल बन के आ गए, एक अपर स्मॉलर सेल ये, और नीचे आपका लॉन्ग सिस्टर सेल। फिर इस लॉन्ग सिस्टर सेल में अगेन दे विल डिवाइड बाय ट्रांसफर डिवीजन, और जनरली हमारे पास ये 20 से 40 एंथ्रीडिया सेल एक आपके फिलामेंट्स, एक सॉरी इंटरक्लेरी सेल से बन के आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आपका फिर क्या बन के आएगा, दैट मीन्स एंथ्रीडिया आपके पास बन के आ गया। हमें क्या देखना, अब इसके अंदर मेल गैमेट कैसे बनते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, नाउ दिस एंथ्रीडिया सेल डिवाइड्स माइटोटिकली और दो न्यूक्लियस बनता है। नाउ वही दो न्यूक्लियस, वन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों दो न्यूक्लियस नाउ सराउंड सम प्रोटोप्लाज्म, सराउंडेड बाय सम प्रोटोप्लाज्म, एंड फाइनली वो डिफरेंशिएट होता है मेल गैमीट में, दैट इज कॉल्ड एंथेरिजॉइड। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एंथेरिडिया था, हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस एंथेरोजाइट बनने से पहले डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बनेगा, और ईच विल न्यूक्लियस विल फाइनली डिफरेंशिएट इनटू मेल गैमीट, दैट इज कॉल्ड एंथेरोजाइट। और जनरली जो आपका मेल गैमीट होता है वो यूनिसेल्युलर रहता है, एक सेल रहता है, ठीक है, दैट इज यूनिन्यूक्लिएट, वन न्यूक्लियस, एंड मल्टीफ्लैजिलेट, फ्लैजिला का नंबर बहुत ज्यादा होगा। फ्लैजिला इसलिए है क्योंकि
इन स्पोर्स को दैट इज एंथ्रोजॉइड्स को फाइनली कहाँ पे स्विम करके फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाना है। फाइनली इनको एक के साथ क्या करना है, दैट हैव टू फ्यूज। तो इनको स्विम करने के लिए हमारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। दैट इज अबाउट मैग्रेंडस। मैग्रेंडस में हमने देखा कि नॉर्मल साइज प्लांट बॉडी के ऊपर आपके क्या बन रहे हैं, एंथ्रीडिया बन रहे हैं। वेयर इज इन केस ऑफ डेनेंड्रस स्पीशीज, एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्मॉल टाइप of dwarf plant that is known as dwarf male or Nenandria। यहाँ पे आपके फीमेल जो प्लांट है वो एकदम से छोटी होती है। हम कैसे बनता है वो चीज देखते हैं। ये छोटा, जनरली ये छोटा मेल प्लांट कहाँ से बनता है, दैट आर प्रोड्यूस बाय एंड्रोस्पोर्स। और ये एंड्रोस्पोर्स कहाँ पे बनेंगे, एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है। जनरली ये आपका फिलामेंट है, नॉर्मल फिलामेंट। इसके अंदर सेल्स फिर से ट्रांसफर डिवीजन करेगा, वहां पे एंड्रोस्पोरेंजिया बनेगा। इस एंड्रोस्पोरेंजिया में नाउ फाइनली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोस्पोर। वहां पे एक स्पोर बनता है दैट आर कॉल्ड एंड्रोस्पोर। ये एंड्रोस्पोर फाइनली क्या करेगा, ये निकल के यहाँ से बाहर निकल के आता है एंड फाइनली दैट विल डेवलप इनटू दी, ये आगे जाके डेवलप्ड इनटू दी डिवॉर्फ मेल प्लांट। डिवॉर्फ मेल प्लांट में नीचे आपका एक बेसल सेल है और ऊपर एंथ्रेडिया सेल्स है। कितना छोटा ये देखिएगा, आपको चीजें और क्लियर होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये एक ओवम सेल है। यहाँ पे मैंने लिखा आफ्टर स्विमिंग अबाउट फॉर सम टाइम एंड्रोस्पोर कहाँ पे फाइनली कहाँ पे जर्मिनेट करता है वो स्पोर, ओगोनियम के वॉल पे ही। मींस ये एक आपका ओगोनियम, यहाँ पे इस चीज से क्लियर होगा, ये ओगोनियम है। इस ओगोनियम के साइज का भी नहीं ये मेल प्लांट, देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये कहाँ से बना। नॉर्मली एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर एंडोस्पोर, एंडोस्पोर जब जर्मिनेट करता तो ओगोनियम के वॉल के ऊपर ही जर्मिनेट करता और फाइनली आपका यहाँ पे क्या बनता है, दैट विल फॉर्म डिवॉर्फ मेल प्लांट। इस डिवॉर्फ मेल प्लांट में नीचे वाला सेल है दैट इज कॉल्ड बेसल सेल या होल्ड फास्ट सेल। ऊपर कुछ आपके कुछ एंथ्रेडियल सेल्स होता है। इस एंथ्रेडियल सेल्स में फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हर एंथ्रेडियल सेल में हमारे पास 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म दैट आर कॉल्ड एंथ्रेजॉइड्स। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका एंड्रोस्पोरेंजिया मींस ये वाले स्पोरेंजिया अगर आपका सेम प्लांट के ऊपर बन रहा हो जहां पे ओगोनिया बन रहा है, देन द स्पीशीज इज कॉल्ड गेन एंड्रोस्पोरस स्पीशीज। अगर आपके डिफरेंट फिलामेंट्स के ऊपर बन रहा हो एंड्रोस्पोरेंजिया और ओगोनिया, देन वी कॉल्ड इट इन ए आइडियो एंड्रोस्पोरस स्पीशीज। तो यहाँ ये एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट, अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ओगोनिया। आपका मेल सेक्स ऑर्गन आपका बन के आ गया है। एंथ्रेडिया हम लोगों ने पूरा देखा दोनों स्पीशीज में, जहां पे फाइनली हमारे पास दोनों के केस में मेल गैमेट्स बन के आ गए। एंथ्रेडिया में टू मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब हम देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओगोनिया मींस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये कैसे बनता है, यहाँ पे देखिएगा डेवलपमेंट दोनों स्पीशीज में, चाहे मैक्रेंडस हो नेनेंडस हो, सेम होगा। कोई भी सेल, any cell function having cap cell, ये चीज हमारे इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इज एन ओगोनियम मदर सेल। ये ओगोनियम मदर सेल डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली एंड फॉर्म अपर लार्ज सेल, और नीचे एक आपका सेल बनता है दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग सेल। और अपर लार्ज सेल में फाइनली क्या होगा, वहां पे साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा, रिजर्व फूड मटेरियल ज्यादा जमा होता है और फाइनली दैट इनलार्ज वो बड़ी हो जाती है, गोल सा स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड ओगोनियम। तो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन बन गया है, अभी गैमेट नहीं बना है। फिर ये ओगोनियम आगे क्या करेगा, ये ओगोनियम कभी कभार दैट विल प्रोड्यूस सम केमिकल जिससे सपोर्टिंग सेल का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। नाउ फाइनली द ओगोनियम के अंदर जो ओगोनियम आपका बना, वहां पे दिस ओगोनियम, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस मींस इसमें चेंजेस आते हैं और फाइनली आपका एक आर ओस्पोर और ओवम इज फॉर्म्ड। इस ओगोनियम के अंदर आपका फाइनली क्या बनता है, ये प्रोटोप्लास्ट कुछ लेके सेल वॉल से अलग होके यहाँ पे देखिएगा, ये एकदम से गोल सा स्ट्रक्चर बन रहा है एंड फाइनली दिस ओगोनियम, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इनटू ओवम, ठीक है, ओवम में कन्वर्ट होता है, या एक या उस फेयर भी कहते हैं। ये उस फेयर जनरली क्या होता है, दैट इज दी नॉन मोटाइल ग्रीन। ग्रीन इसलिए होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, ये चीज याद रखिएगा, ये है, ये आपका अनिवेजिटेटिव सेल हमने देखा था, वहां पे एक ऊपर लार्ज सेल बन रहा है, नीचे सपोर्टिंग सेल बन रहा है। ऊपर जो लार्ज सेल बना दैट इज कॉल्ड ओगोनिया, वो फाइनली डिफरेंशिएट होके आपका क्या बना, ओगोनिया बना। इसके अंदर आपका क्या बना, एक आर ओवम हैज बीन प्रोड्यूस्ड। तो यही चीज हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, ये देखिएगा, सेल डिवाइड करा, ओगोनियम सपोर्टिंग सेल, ये ओगोनियम धीरे धीरे डिफरेंशिएट होके आपका ओवम बन के आ गया है। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने दिखा है।
और एक चीज याद रखिएगा, द स्मॉल पोर भी बनता है वॉल के ऊपर, कहाँ पे, अपर साइड पे एक पोर बनता है, एंड उसी पोर के जस्ट अपोजिट पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, दैट इज हाइलिन एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। रिसेप्टिव स्पॉट इसलिए कहते हैं, फाइनली जो आपका जो एक है ना ओवम का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे मूव करता है, और मेल गैमीट भी यहाँ रिसेप्टिव एरिया में आके ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। नाउ आपका ओगोनियम एक भी बना, हमारे पास मेल गैमीट भी बना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जनरली कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे आपके जो एक जो बना ओगोनियम बना, दैट विल प्रोड्यूस सम केमिकल जो कि अट्रैक्ट करता है मेल गैमीट्स को, एंथेरोजाइट्स को। एंथेरोजाइट्स पानी के अंदर स्विम कर रहा, तो वो अट्रैक्ट करता है किस ओगोनियम बाय प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स। फिर एंथ्रेडोजाइट स्विम करके ओगोनियम के वहां पे एक पोर बना था, हम लोगों ने देखा था, उस पोर से एंट्री मार के हाइलिन या रिसेप्टिव स्पॉट में आ जाता है। फिर इसी रिसेप्टिव स्पॉट में देयर इज एन फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन मेल गैमीट एंड female gamete. That means fusion takes place between antherozoite and ovum. After plasmogamy means fusion of cytoplasm, karyogamy means fusion of nucleus. Fusion होने के बाद ultimately हमारे पास क्या बन के आता है? There is a formation of zygote. Now these zygote, ये आपका ultimately zygote बन के आ गया। ये zygote finally क्या करेगा? That will, ठीक है, प्रोड्यूस थिक वॉल अराउंड इट सेल्फ एंड नाउ गेट दी, जब आपका थिक वॉल बनता है जाइगोट के ऊपर, देन वी कॉल्ड इट इन ए oospore. ये oospore जनरली क्या हो जाता है, दैट बिकम्स रेडिश इन कलर, बिकॉज आपका क्लोरोफिल यहाँ पे जनरली फेड अप हो जाता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट, जो क्लोरोफिल है वो बचता नहीं है यहाँ पे, मीन्स खत्म हो जाता है। और ये देखिए, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें oospore दिखाया गया। ये फ्यूजन हो रहा मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का। इसी ओगोनियम वल के अंदर आपका क्या बना फाइनली, जब आपके जाइगोट, जब आपका मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज करा तो क्या बना, जाइगोट। ये जाइगोट फाइनली किस में डेवलप्ड हुआ, दैट डेवलप्ड इनटू द oospore. oospore कब, जब आपका जाइगोट फिर से एक्स्ट्रा थिक वॉल अपने ऊपर सराउंड करता है, देन वी कॉल्ड इट इन ए oospore. फिर आगे आपका क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ oospore. oospore कभी कभार रेस्टिंग स्पोर भी कहलाता है, क्योंकि ये अराउंड, ठीक है, 1 ईयर के लिए भी रेस्टिंग फॉर्म में रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा थिकी बना है, तो आपका रेस्ट करेगा अराउंड 1 ईयर के तक भी सर्वाइव कर जाता है। तो फाइनली जब आपका फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो उस स्पोर जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड है जो जाइगोट आपका उस स्पोर है, वो दैट विल गो फॉर दी जाइगोटिक मियोसिस। मीन्स वहां पे मियोसिस होगा। मियोसिस में हमें पता है 4 सेल्स बन के आते हैं। फाइनली वहां पे उस स्पोर के अंदर हमारे पास 4 तरह के सेल्स बनेंगे। ऑल दीज सेल्स आर कॉल्ड जूस्पोर, हैप्लॉइड जूस्पोर या जूमियोस्पोर्स कहते हैं। दे आर मल्टीफ्लेजिलेट इन नेचर। ये सारे जूमियोस्पोर फाइनली क्या करेगा, एक पहले एक वेसिकल के अंदर सराउंड होता है, फाइनली ये वेसिकल टूटता है, तो हर जूस्पोर लाइब्रेट करता है, एंड ईच जूस्पोर फाइनली डेवलप्स इनटू न्यू ओडोगोनियम। मींस हर एक फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास कितने प्लांट बॉडी बन के आ रहा है, चार चार प्लांट बॉडी यहाँ से आपका बनता है। तो ये चीज, दैट इज द वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट दैट इज द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल अगर हम देखें, सबसे पहले मैक्रेंड्रस स्पीशीज में, मैक्रेंडस स्पीशीज में हमें, मोनेशियस स्पीशीज में अगर देखें तो हमें पता है मोनेशियस मींस बाइसेक्सुअल, मींस बोथ ओगोनियम एंड एंथ्रेडिया आर बियरिंग ऑन दी सेम प्लांट बॉडी। ये ओडोगोनियम है, उस पे एंथ्रेडिया है, ओगोनिया है। एंथ्रेडिया का काम मेल गेमिड एंथ्रेजाइड बनाना, ओगोनिया का काम एक बनाना। फाइनली ये क्या करता है, जाइगोट बनता है। ये जाइगोट फाइनली रेस्टिंग स्पोर, दैट इज कॉल्ड oospore, आफ्टर 1 ईयर या उसी टाइम मियोसिस करने के बाद जूस्पोर्स या जूमियोस्पोर्स बनते हैं। ये फाइनली फिर से जर्मिनेट करता है, नया ओडोगोनियम बनता है। एसेक्सुअल में हमारे पास क्या होता है, बाय जूस्पोर, बाय एकाइनेटीज या बाय फ्रेगमेंटेशन। ये चीज आप लोग खुद यहाँ पे बनाइएगा। लाइफ साइकिल में आपको क्या करना है, पूरा लाइफ हिस्ट्री आपको बना के यहाँ पे एक पिक्चर फॉर्म में आप बना सकते हो। अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको थैलस स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है और पूरा डिटेल लिखना है इस साइकिल को बनाने के बाद। चाहे आप डायग्रामेटिक भी बना सकते हो, यहाँ पे ओडोगोनियम का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ओगोनिया बना सकते हो, एंथ्रेडिया का स्ट्रक्चर बना सकते हो, एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ एंथ्रेजाइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, जाइगोट। ये स्ट्रक्चर वाइज भी आप यहाँ पे बना के फिगर को प्रेजेंट कर सकते हो। और उसी तरह से डाइशियस मैक्रेंड्रस में हमें पता है, डाइशियस स्पीशीज में दे आर, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, मींस मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। मेल प्लांट पे एंथ्रेडिया बना, फीमेल प्लांट पे ओगोनिया बना।
फिर फाइनली एंथ्रेजॉइट और एक आपका क्या करेगा, दैट विल फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, जाइगोटिक मियोसिस होके जूस्पोर्स बनेंगे, जूस्पोर्स फाइनली आपका फिर से प्लांट बॉडी बनाता है। यहाँ पे एस एक्चुअल में जूस्पोर्स एकाइनिटी जो आप लोगों ने पढ़ा वो डिटेल यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट है लास्ट, दैट इज द नेनेंड्रस स्पीशीज में अगर लाइफ साइकिल देखें तो इसमें क्या है हमारे पास, एस एक्चुअली दे रिप्रोड्यूस करता है एकाइनिटी, जूस्पोर, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हमने डिस्कस किया हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे उसी प्लांट बॉडी के अंदर सबसे पहले एंड्रोस्पोरेंजिया बनता है, मेल के केस में मैं बोल रहा हूँ। उसी एंड्रोस्पोरेंजियम में फिर हमारे पास एंड्रोस्पोर बनता है, दीज स्पोर नाउ जर्मिनेट टू फॉर्म मेल प्लांट, और मेल प्लांट एकदम से स्मॉल साइज रहता है, उगुनिया के ऊपर ये जर्मिनेट करता है, वहां पे फिर एंथ्रेडिया बन के आपके एंथेरेजाइट्स बनेंगे। ओगोनिया तो आपका हम लोगों ने कहा था नॉर्मल होता है, वहां से एक बनेगा, एक बनने के बाद दीज नाउ एंथेरेजाइट विल फ्यूज विद एग एंड फाइनली जाइगोट, जाइगोटिक म्योसिस यहाँ पे भी होगा, फाइनली आपका जूस्पोर्स बन के आ जाता है। दैट इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल ये चीज पढ़ा, आप लोग अच्छे से एक बार बार सुनिएगा तो चीजें एकदम से आपको क्लियर होगा।